नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में आपको ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्रीय नामों की जानकारी प्रदान की जाएगी। आप इस वीडियो क्लास के माध्यम से जान पाएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखिए। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है या जल भराव की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर और यह भारत में से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्णतः भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों गंगा नदी है। गंगा नदी की भारत में लंबाई है 2525 किलोमीटर, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की केवल भारत में लंबाई है 916 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत क्षेत्र में जो कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, उस वहां जो चिमानी युंगडुंग हिमनद है वहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और ये तिब्बत क्षेत्र में बहती हुई पूर्वी या उत्तरी पूर्वी भारत के जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में यांगियाप दर्रा है वहां से ये नदी भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में बहती हुई यह नदी बांग्लादेश में चली जाती है, जहां कई धाराओं से मिलकर ये एक बड़ी नदी बन जाती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए, मार्ग के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पर किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखिए आप, सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से तिब्बत क्षेत्र में जाना जाता है भाई। सांगपो नदी या सापो नदी, ये नाम ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के असम राज्य में जहां सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है अपने देश में, चाय के मामले में आप ध्यान रखना, चाय चीन देश का पौधा है। आज के समय में दुनिया में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश भी चीन है, जबकि सर्वाधिक चाय का निर्यात करने वाला देश श्रीलंका है। भारत विश्व में सर्वाधिक चाय का उपभोग करने वाला देश है और अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश कीनिया है। तो ध्यान रखना, असम राज्य जहां सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है वहां ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तो इसे तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है। जो बांग्लादेश है वहां इस ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं, पद्मा नदी कहते हैं और मेघमा नदी के नाम से जाना जाता है भाई। भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में बहने के बाद जब यह नदी बांग्लादेश में जाती है तो यहां इसे जमुना कहा जाता है। जब इस जमुना में गंगा नदी मिल जाती है तो जमुना और गंगा की सम्मिलित धारा को पद्मा नदी कहा जाता है भाई। और जब पद्मा नदी में मेघना नदी मिल जाती है तो पद्मा और मेघना की सम्मिलित धारा को अंततः मेघना नदी के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से यह अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्रीय नाम। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी या सापू नदी कहते हैं, भारत के असम राज्य में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहते हैं, बांग्लादेश में इसके 3 नाम है, जमुना, पद्मा और मेघना। जमुना में जब गंगा मिलती है तो ये पद्मा बनती है और जब पद्मा में मेघना नदी मिलती है तो ये मेघना नदी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी ठीक तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों, यदि आप आगे भी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां पढ़ना चाहते हैं या याद करना चाहते हैं तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एनसीबी एजुकेशन हब YouTube चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का सपोर्ट मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।